क्या हिमालय की चोटियों पर किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है? क्यों कहा जाता है कि हिमालय देवताओं का महल है? क्या हिमालय पर यूएफओ देखा गया है? क्यों हिमालय में ही साधु और अघोरी तप किया करते हैं? या फिर हिमालय से देवताओं का घर यानी स्वर्ग का रास्ता जाता है? ऐसे कई सवाल जो हमें हिमालय के बारे में और अधिक जानने के लिए मजबूर करती है। हिमालय अपनी खूबसूरत वादियों और शुद्ध हवाओं के अलावा कई किस्से, कहानियों और मिस्ट्रीज के लिए भी जाने जाते हैं। हिमालय जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। बर्फ की चादर से ढकी भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और दुनिया की सबसे ऊंची माउंट रेंज है हिमालय। हिमालय को धरती का केंद्र माना जाता है क्योंकि इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। इसी के साथ यहाँ पर हजारों पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं। ये इलाका साल भर मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है, जहाँ का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जो मानव को आकर्षित करती है। हिमालय की कई स्थानों तक पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो रहस्यमयी बने हुए हैं और जहां छुपे हैं अनगिनत रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हिमालय की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी लगती है। तो चलिए बात करते हैं हिमालय के रहस्यों के बारे में। सिद्ध आश्रम, ज्ञानगंज या फिर सांग्रीला। हमारी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो अमर हो, लेकिन हम आपसे कहें कि हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर रहने वाले इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती। इस जगह रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर बहुत ही विचित्र और जादुई मठ है जिसे ज्ञानगंज या सिद्ध आश्रम कहा जाता है। यह हिमालय में बसा एक अद्भुत आश्रम है जो केवल सिद्ध पुरुष या सन्यासियों को ही दिखाई देता है, जो सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। इस मठ तक पहुंचना किसी भी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी ज्ञानगंज मठ का जिक्र मिलता है, जिसका उल्लेख सिद्ध आश्रम के नाम से किया गया है। कहा जाता है कि इस जगह पर काल और समय का कोई चक्र नहीं होता है, जबकि ज्ञानगंज मठ अमरता प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। बुद्धिस्ट कैपिटल्स और हिंदू कल्चर्स में भी ज्ञानगंज से कई लेजेंड और कहानियां जुड़ी हुई हैं। ज्ञानगंज की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कई सालों से चली आ रही है, पर कोई भी टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट इस जगह को आज तक लोकेट नहीं कर पाई है। एक्सिस मुंडी। हिमालय धरती के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ का कैलाश पर्वत तो चमत्कारों की खान है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। माउंट कैलाश पास के हिमालय श्रृंखला से अलग अकेला खड़ा है और इसका एक अलग आकार है, जिसके चारों ओर एक कार्डिनल दिशा की ओर इशारा करते हैं, जिसका सिरा स्वर्ग की ओर इशारा करता है और पर्वत को एक्सिस मुंडी के रूप में चिन्हित करता है। वेद इसे दुनिया का केंद्र कहते हैं, जो सृष्टि के सभी स्तरों के केंद्र से होकर गुजरता है। इसे केंद्रीय बिंदु माना जाता है, जिसके चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है। हिंदू, बौद्ध और जैन मानते हैं कि यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। कैलाश पर्वत पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। यति मानव
हिमालय के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक रहस्य हिममानव की मौजूदगी को लेकर बना हुआ है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने वाले कई पर्वतारोहियों ने हिममानव को देखे जाने का दावा किया है, जो एक विशाल शरीर वाला वानर की तरह दिखने वाला जीव होता है। हिममानव को यति के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यति का निवास हिमालय में ही है। यति एक विशालकाय हिममानव है, जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र सिर्फ हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। यति आज भी एक रहस्य है, जिसकी मौजूदगी को लेकर भारतीय सेना भी बयान जारी कर चुकी है। भारतीय सेना के जवानों ने साल 2019 में मकालू वरुण नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में बर्फ पर विशालकाय पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया, जो 32 × 15 इंच वाले आकार के थे। ऐसे में हिमालय के दुर्गम स्थान पर भारतीय सेना के अलावा हिममानव के पैरों के निशान दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय के दुर्गम स्थानों में आज भी यति का अस्तित्व है। हिमालय का वातावरण। हिमालय के पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द आने वाले राज्यों के लोग शहरों या दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। जहां पूरी दुनिया में पर्यावरण खराब होता जा रहा है कि ठीक से सांस भी ले पाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम बात करें हिमालय की तो यहाँ के लोग स्वस्थ हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का स्वच्छ जलवायु है। हिमालय की वादियों में रहने वाले लोगों को कभी दमा, टीबी, गठिया, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारियां नहीं होती, जबकि हिमालय के कुछ क्षेत्र में इन बीमारियों का प्राकृतिक रूप से इलाज भी किया जाता है। वैज्ञानिक शोधानुसार हिमालय में रहने वाला लंबी उम्र तक निरोगी रहकर जीवित रहता है। यही वजह है कि दुनिया में हर कोने से साधु, ऋषि मुनि यहाँ आकर तप और साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु शुद्ध और स्वच्छ मानी जाती है। यहाँ की जलवायु में रोगनाशक तत्व होते हैं। कोई नहीं जानता कि हिमालय की वादियों में ऐसा क्या है जो यहाँ की जलवायु को इतना खास और स्वास्थ्यवर्धक बना देती है। मैग्नेटिक हिल। हिमालय में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें मैग्नेटिक हिल कहते हैं, जहाँ चीजें नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर खींची आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो ये सच है। ये पहाड़ी जगह लद्दाख में स्थित है, जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। सड़क गुरुत्वाकर्षण की घटनाओं से जुड़ी हुई है। जहाँ पहाड़ी जगहों पर गाड़ी नीचे की ओर जाती है, वहीं यहाँ गाड़ी ऊपर की ओर जाती है। यही वजह है कि ये जगह लोगों की काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। मैग्नेटिक हिल पर गाड़ियाँ अपने आप ही पहाड़ चढ़ने लगती हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करते। घड़ियों का समय अचानक ही बदल जाता है। देवस्थान। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान है, और यहीं पर चंदनाकन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों का और यक्षों का भी राज था। स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई जाती है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए ये पृथ्वी पर भी आती हैं। प्रकृति का खजाना। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और
यांगतेज बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से ही निकलती हैं। हिमालय में विश्व की सबसे सुंदर और अद्भुत झीलें हैं। कहते हैं कि हिमालय में 4699 झीलें पाई जाती हैं। हिमालय में ग्लेशियर्स का कुंभ है। यहाँ पर अद्भुत फूल उगते हैं जिनमें नारियलता, ब्रह्मकमल, नीलकमल, कृष्ण कमल और अन्य कई तरह के दुर्लभ कमल के फूल हिमालय में ही पाए जाते हैं। हिमालय में सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। चीड़, पाइन और देवदार महत्वपूर्ण शंकुधारी पेड़ हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। इसी के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन भी यहीं पर हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस स्वर्गम स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की औषधियाँ, 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। कस्तूरी मृग। हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। इनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादनों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी चॉकलेट रंग की होती है जो एक थैली के अंदर द्रव रूप में पाई जाती है। इसे निकालकर वह सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जा रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी में टीबी, मिर्गीय हृदय संबंधी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। माना जाता है कि यह कस्तूरी कई चमत्कारिक, धार्मिक और सांसारिक लाभ देने वाली औषधि है। चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय की एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय में ऐसी भी कई चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद, अर्थवेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमपल्लवी, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसे वनस्पतियां हिमालय में एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहने का राज हिमालय में ही छुपा हुआ है। एलियंस रहते हैं हिमालय में। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तु UFO को देखा जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की काफ़ी चर्चा रही। 20 अक्टूबर 2011 रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तस्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी से एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नज़दीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। उसने बताया करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे। वे जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी की भारी भरकम उच्चारण के साथ जौर ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील पर घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे नरकंकाल दिख जाएं, तो आप क्या करेंगे? रूपकुंड झील
या कंकाल। यह झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय की 3 चोटियों, जिसे त्रिशूल जैसे दिखने के कारण त्रिशूल नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। साल 1992 में यहाँ ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा लगता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिक की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये नर कंकाल तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई होगी। दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 में हुई एक अध्ययन में रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई चीजें सामने निकल कर आई। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से है। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीज का सर पे गिरने से हुई। आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन है। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।